हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, प्रणाम, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और 2023 वालों के लिए मैं कहूँगा अपनी शायद वो तैयारी शुरू भी कर चुके होंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा 15 से 20 मिनट का रहने वाला है, क्योंकि बिकॉज इसमें जैसे कि आप सबने टेलीग्राम पे बोला कि भैया आप एक बार थोड़ा सा आपने कैसे प्रिपेयर किया, क्या आपके सोर्सेज थे, अपनी मतलब कंप्लीट जर्नी को एक बार डिस्कस कर लीजिए, जिससे कि हम भी थोड़ा सा हेल्प मिल सके। तो ठीक है फ्रेंड्स, उसी के लिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूँ मेरे 289 मार्क्स हैं, ठीक है। और ये विदाउट कोचिंग है, सेल्फ स्टडी है। मैंने किसी भी कोचिंग सेंटर में एनरोल नहीं किया था। रैंडम वीडियोस यूट्यूब पे ज़रूर देखी थी और उनसे काफ़ी हेल्प मिली। ठीक है, चलिए, तो फिर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस इसको हम करेंगे। और इसी के लिए मैंने अपना ये चैनल बनाया हुआ है, स्टडी पावर, जिसमें मैं सारा जो भी मेरे पास मेरी स्ट्रैटेजी होंगी, जो भी मेरे पास स्टडी मटेरियल होगा, या जो भी मेरी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, वो मैं शेयर करता रहूँगा बाय द वे ऑफ यूट्यूब वीडियोस। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए या पर्सनल क्वेश्चन चाहिए, कमेंट बॉक्स में तो थोड़ा सा डिले रिप्लाई हो सकता है। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका है लिंक, आप कीजिए। मैं आप वहाँ पे बहुत इंस्टेंट ही रिप्लाई हो जाता है। चलिए, तो डिस्कस करते हैं माई जर्नी टू फैकल्टी ऑफ लॉ। सबसे पहले देखिए लेफ्ट साइड पे, ये सारे मेरे बुक सोर्स थे। सिंघल, यूनिवर्सल, एपी भारद्वाज, आर एस अग्रवाल, ल्यूसेंट न्यूज़पेपर। इसमें मैंने सिंघल को तो नहीं खरीदा था, क्योंकि आइदर सिंघल या यूनिवर्सल आप एक बुक ले सकते हैं, तो सिंगल ले लीजिए या यूनिवर्सल ले लीजिए। दोनों से ही कोई, ठीक है, यूनिवर्सल मैंने भी ली थी, पर उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मुझे मिली हो ऐसा नहीं है। बट ऐसा लगता है कि शायद उसके बिना भी कुछ कुछ मिसिंग मिसिंग सा लगता है। ये मैंने पॉलिटी के लिए। लीगल पार्ट के लिए एपी भारद्वाज बहुत अच्छी बुक है। मुझे नेट पे किसी से पीडीएफ मिल गया था, तो उससे मैंने प्रिपेयर कर लिया। अब चूंकि बात क्या है कि अब बात यह है कि अब इसमें सीयूईटी पीजी में कवर हो रहा है, ठीक है। तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये है कि इस वीडियो को ना आप पूरी देखिएगा। मैं ऐसी रिक्वेस्ट किसी से करता नहीं हूँ, लेकिन चूंकि ये थोड़ी सी अलग तरह की वीडियो है, इसमें अगर आपने हाफ बिग नॉलेज इज डिजास्ट्रस, जिससे जैसे मैंने इसमें लिखा है, अगर आप आधी सुनेंगे आधी नहीं सुनेंगे, तो हो सकता है आपका वो नुकसान कर बैठे। ठीक है जी, चलिए। उसके बाद सबसे पहली बात हम क्या करेंगे? सबसे पहली बात हम करेंगे कि भाई डीयू एग्ज़ाम है क्या। मैं आपको सही सही बताऊं, डीयू एग्ज़ाम ना एक तरह का, अगर आप क्रिकेट की बात करें तो स्पिन बॉलर की तरह है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि लगती तो इजी है, ठीक है, लेकिन वो बड़ी ट्रिकी होती है। आप उसके अंदर ट्रैप कर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए उसको बहुत सेंसिबली उसको डील करना है। तो उससे पहले मैं सोचता हूँ कि मैं बैकग्राउंड भी बता दूँ अपना। रीज़न उसका क्या है कि हम सबकी वीडियो देख लेते हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड क्या है। हो सकता है अब वो कहे जी मैंने मैथ के लिए प्रिपेयर ही नहीं किया था। भाई उसको ज़रूरत नहीं होगी। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड हो या यूपीएससी बैकग्राउंड हो या एसएससी बैकग्राउंड, उसको कहाँ ज़रूरत है कुछ उसके लिए प्रिपेयर करने की, है ही नहीं। तो भैया जो भी वीडियो आप देखो, न केवल मेरे बल्कि सभी में, उसका ये कोशिश करो कि उनका बैकग्राउंड क्या था। तो मैं बता दूं, मेरा बैकग्राउंड देखिए, मेरी एज है 37 ईयर्स और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिसर हूँ। तो मैंने एसएससी का एग्ज़ाम 2 बार क्लियर किया है, बैंक पीओ के भी क्लियर किए हैं, और इसी तरह के कम्पिटेटिव एग्ज़ाम बहुत सारे क्लियर किए हुए हैं। तो मैथ्स और रीजनिंग पे तो मेरी कमांड है ही, ठीक है। पॉलिटी सेक्शन में थोड़ा बहुत पढ़ा था, पार्ट ऑफ जीके, तो उतना नहीं था, लेकिन एक फेयर आइडिया थोड़ा सा तो था ही एटलीस्ट। बचता क्या है? लीगल पार्ट मुझको करना था, और कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा अच्छे से करना था, ठीक है। तो ये हो गया मेरा बैकग्राउंड। और इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि सीयूईटी पीजी से आप घबराइए मत, मेरे साथ लगे रहिए। अगर आपको कुछ दिक्कत है मेरे से बात कर लीजिए, मैं आपके लिए फ्री सेशन भी कर दूंगा। गूगल मीट वगैरह पर अगर आपको चाहिए तो वो भी अरेंज हो जाएंगे, डोंट वरी, फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। पर ये उन्हीं के लिए होंगे जिन्होंने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया होगा, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो सेल्फ स्टडी करें। जिन्होंने कुछ भी कोई कोचिंग सेंटर वगैरह ज्वाइन कर रखा है, तो भैया वो तो उनको तो क्या ही ज़रूरत है ना। चलिए, सबसे पहले क्या था, मेरी स्टार्ट कैसे हुई, ठीक है। सबसे पहले मैंने किया कि भाई पहले अपने आप को देखा कि भाई मेरे को कहाँ प्रॉब्लम है और मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने किया 2021 का ना
क्वेश्चन पेपर उठा लिया, ठीक है। उसमें क्या हुआ, उसमें मैंने देखा कि मेरे ना 212 मार्क्स बन रहे हैं। तो मैं तो बड़ा खुश हो गया, मैंने यार हमें तो क्या ही बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है, लेकिन फ्रेंड्स ये भी ना एक ट्रैप है। मैंने नेक्स्ट पेपर किया तो उसमें मेरे 180 रह गए। तो उसमें अब होता क्या है कि मैंने ना एक बार लॉ ऑफ टॉट का एक छोटा सा मॉड्यूल करा था कहीं, 12 वीक्स 8 वीक्स का वो था, तो उसमें टॉट के बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो मेरा वो 200 प्लस हो गया। तो फ्रेंड्स इन तरह की चीज़ों से आपको अपने आप को डेविएट नहीं करना। सबसे पहले देखना 2-3 पेपर कर लो कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। इसमें मेजरली क्या आएगा, सीयूईटी अगर पीजी भी होगा, पॉलिटी ज़रूर आना है, ठीक है। जीके ज़रूर आनी है, सीए आएगा, जीके आएगा, ये देखना रहेगा, ठीक है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, ये तो कंपलसरी है ही। सबसे ज़्यादा गेम कहाँ फंसेगा आपका, फंसेगा सबसे ज़्यादा जीके में, और मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन कितने आते हैं, उस सबको आपको थोड़ा सा ध्यान देना रहेगा, ठीक है। मैथ्स और रीजनिंग के लिए मैंने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी कोई खास, मेरा पहले से लेवल था अपना, उससे ही मेरा बेड़ा पार हो गया। इंग्लिश का भी ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, थोड़ा बहुत मॉक करे, उसमें मेरा कवर हो गया, ठीक है जी। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि भाई मेरे जो है ना वीक एरियाज़ क्या हैं। जब आप एक मॉक अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है, उसमें आपको पता लग जाएगा भाई मैं कहाँ वीक हूँ। मेरी वीकनेस कहाँ थी, मेरी वीकनेस थी सबसे ज़्यादा लीगल पार्ट में। पढ़ा ही नहीं था, आता ही नहीं था। हालांकि कॉमर्स बैकग्राउंड है, कॉन्ट्रैक्ट किसी ज़माने में पढ़ा था। अब मेरा 2005 का ग्रेजुएट हूँ, एमबीए मैंने 2009 में कर लिया। उसके बाद भैया 13 साल हो गए हैं, तो कहाँ ही याद रहता है किसी को, है ना। तो बुक उठाई, सबसे पहले कौन सी उठाई, सब कह रहे थे यूनिवर्सल, मेरे एक कोई नॉन है, उनके लड़के ने सीएलसी से किया था, 2016 के पास आउट हैं वो, तो उन्होंने कहा भाई यूनिवर्सल ले लो। हमने यूनिवर्सल ले ली, उसको पढ़ा, ठीक है, हो गया। लेकिन लीगल पार्ट के लिए तो एपी भारद्वाज ही बेटर बुक है, ठीक है। तो लास्ट ईयर के पेपर से आपको ये पता लग जाएगा आप कहाँ स्टैंड करते हैं और आपको कहाँ काम करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि किसी एक ने उससे प्रिपेयर किया था, मैं उससे नहीं करूँगा, भैया सब एक डायनामिक है, सबकी नीड्स जो है डायनामिक है। आप ये नहीं कह सकते कि उसने इससे कर लिया तो मेरा भी इससे हो जाएगा। 10 लोगों की सुनो और ये डिसाइड करो कि आपके लिए क्या सही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले, और एक और बुक बात, कि सब क्या होता है कि एमसीक्यू से ही प्रिपेयर कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, आपको ना डेवलप करनी पड़ेगी ये बुक पढ़ने की हैबिट। अगर वो नहीं करेंगे ना आप, तो समझ लीजिए आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। बुक पढ़िए, बुक पढ़िए और उससे नोट्स प्रिपेयर कीजिए। बिलीव मी, लास्ट में ना अपने नोट्स ही काम आते हैं। दुनिया भर के एमसीक्यूज कर लिए, दुनिया भर की वीडियोस देख ली, दुनिया भर के हमारे पास पीडीएफ हो गए, कुछ नहीं होता, सब रखे के रखे रह जाते हैं। काम आते हैं तो अपने नोट्स। बिलीव मी, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। जब जुलाई में लास्ट आके एक बार मैं रिवाइज करने लगा, तो आई वॉज लाइक ब्लैंक, कुछ नहीं हुआ। फिर जल्दी 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 जल्दी, वो तो थैंक गॉड एग्ज़ाम लेट हो गया, तो मेरे प्रिपेयर हुए नोट्स, वो मैंने 15-20 दिन में बनाए। जिस जिस टॉपिक्स में मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत थी, जैसे अमेंडमेंट्स वगैरह थे ना कॉन्स्टिट्यूशन के, उसमें सबसे ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम थी, तो मैंने उसके नोट्स बना लिए, ठीक है। नोट्स तो मस्ट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए मस्ट है। पीवाईक्यूज और नोट्स, इनके बिना आप कोई एग्ज़ाम निकाल ही नहीं सकते हो। ये मेरा खुद का ओपिनियन है और खुद का एक्सपीरियंस भी है। और क्वेश्चन, अब क्या होता है कि किसी पेपर में ना देखिए 90 क्वेश्चन तक तो चलो ठीक है, 10 क्वेश्चन एग्जामिनर ऐसे डालता ही डालता है जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। उससे क्या करने लगते हैं कैंडिडेट्स, कि भैया वो 10 क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए ना पता नहीं क्या क्या पढ़ डालते हैं। ऐसा लगता है जैसे फर्स्ट सेमेस्टर डी एलएलबी की पढ़ाई कर रहे हो, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। भाई एक एग्जामिनर की भी तो ईगो है ना। अगर उसने तुमने 100 के 100 क्वेश्चन कर दिए, फिर तुम ही कहोगे बच्चों वाला पेपर था, है ना, फिर कहोगे कुछ भी नहीं है ये वो, उसकी और क्रिटिसाइज करने लगोगे, ऐसे भी होता है क्या, वैसे भी होता है क्या। तो इस साल कैसा क्वेश्चन आया, फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट, अरे भाई कम ऑन यार, हाँ, ये तो मतलब दिस इज मेंट टू बी लेफ्ट, उसको छोड़ना ही था। कुछ ने कर लिया होगा, ठीक है, किसी का एक्सपोजर था, उसको पता था, कर लिया। मैंने भी पढ़ा था पर मेरा अटैम्प्ट गलत हो गया, मैंने पढ़ा था कहीं पर वो गलत हो गया। तो इसलिए आपको ना फोकस रहना है कि मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, और कितना स्कोर सेफ है कितना सेफ स्कोर नहीं है आप देख ही रहे हैं। 257 कट ऑफ चली गई, तो भैया आप जितना अपना बेस्ट दे सकते हो ना वो दो। कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे वो बात की बात है, वो देख लेंगे बाद में, ठीक है ना।
तो बुक्स पढ़ो सबसे पहली बात, और फोकस रहो। और एक चीज़ और, कुछ लोग होते हैं कि भाई मेरी 1 मंथ में क्लियर हो गया, मेरा 15 डेज में क्लियर होते हैं, होंगे, पर कितने कितने लोग हैं ऐसे? तो वो ना, उनसे आप अपने आप को ना बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है। आपके पास टाइम है, स्टार्ट प्रिपेयरिंग। इफ़ यू थिंक कि भाई मैं 15 दिन में कर लूँगा, देख लेना भाई, आपकी मर्ज़ी। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, आप कर सकते हो। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके सेमेस्टर एग्ज़ाम भी आएंगे, तब क्या करोगे? और जो गैप ईयर कर रहे हैं, तो भैया आपने करना ही क्या है, पढ़ना ही तो है। तो पढ़ लो, अच्छे से पढ़ लो, थोड़ा सा डीप पढ़ लो, ज़्यादा करो तो। लेकिन जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी भैया अपनी करना शुरू करो, नहीं तो आप मुश्किल में आ सकते हो। बहुत से लोग होते हैं कि भाई हमने 1 मंथ में ये ठीक है, होते हैं लोग, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसको आप अवॉइड कीजिए उन चीज़ों को कि भाई हम भी कर लेंगे। नहीं, गलत बात, उनसे कुछ नहीं होता। वो चीज़ें रखी की रखी रह जाती हैं, लोगों का क्लियर नहीं हो पाता है, फिर कहते हैं इससे अच्छा तो हम पढ़ ही लेते। और एक दूसरी बात थी, आपने प्रिपेयर कर लिया बुक से। एमसीक्यूज़ को जब भी आप करेंगे ना, तो बहुत सीरियसली करेंगे। एमसीक्यूज़ से क्या है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, वो फाउंडेशन के लिए नहीं होते। फाउंडेशन रीडिंग से ही होगी बुक्स के। शुरू में क्या होता है, 1 महीना था तो मैंने भी ना एमसीक्यूज़ कर डाले सारे, ठीक है। मुझे लगा नहीं यार, हमारा तो हो जाएगा। किसी किसी मॉक में 240 आ गए, आसान मॉक था कोई, तो हम भी खुश हो गए। अरे यार, ये तो बच्चों वाला पेपर आया, हो जाएगा, इसमें भी कुछ है क्या। लेकिन जब कहीं भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर हो गया, तो आप फंस जाओगे। वहाँ पे ज़रा सा भी क्वेश्चन एक स्टेप नीचे आ गया, ठीक है, मुश्किल में आ जाओगे, हो ही नहीं पाएगा। क्यों? आपने तो बस वही अटेम्प्ट किया था, एमसीक्यू। तो एमसीक्यूज़ के भरोसे नहीं रहना है। एमसीक्यूज़ इसेंशियल पार्ट है, लेकिन वो ही एक पार्ट नहीं है। रीडिंग करनी है बुक्स की, ठीक है, उसके बाद आपको अपना एक बेस बनाना है, ठीक है ना। उसके बिना आपका काम नहीं होगा, ठीक है। और जब भी एमसीक्यू आप करें, उसको कैजुअली बिल्कुल ना लें। टेलीग्राम को बहुत लोग क्रिटिसाइज भी करते हैं, लेकिन बिलीव मी, इट्स अ गेम चेंजर समटाइम्स। बट वो जब होता है गेम चेंजर, जब आप उसको बहुत सीरियसली करेंगे। आपने क्वेश्चन करा और जस्ट लीव इट। कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी पेपर करना है, तो भैया उसको ढंग से एनालिसिस करना ही करना है, फॉर श्योर करना है। नहीं करेंगे तो यू विल बी इन ट्रबल। जो उसका डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो आपको नहीं मिल पाएगा। डिक्टो तो क्वेश्चन उठ के आएगा नहीं, थोड़ा बहुत तो मॉडिफाई होगा ही होगा, ठीक है ना। और अगर कोई डिक्टो आ भी गया, कितने आ जाएंगे? 2 4 5 10। 10 तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी। और वो पहले तक तो हो जाता। अब CUET PG हो रहा है, उसमें अगर यही वाला फॉर्मेट रहा तो आप अपना एक ना बेस बना के रखिए, ठीक है। आपका जो बेस है ना, वो परमानेंट हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, क्लास इज परमानेंट, फॉर्म इज टेम्पोरेरी। तो अपना क्लास डेवलप कीजिए, ठीक है ना। उससे आपको एक बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बिना आप बहुत मुश्किल में भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि एमसीक्यूज से हमको फाउंडेशन नहीं बनानी है, बुक्स रीड करनी है। अब बुक्स कौन कौन सी रीड करनी है? सिंगल में से, यूनिवर्सल में से एक ले लो। हालांकि अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है फाइनल क्या उसका सेलेबस रहने वाला है, पर फिर भी यूनिवर्सल इज़ अ ठीक बुक, ठीक है। और उसमें कुछ ही चैप्टर हैं जो हमें करने हैं। जो लास्ट के जीके वगैरह है ना, वो अपडेटेड नहीं है। यूनिवर्सल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वो अपडेटेड नहीं है। सिंगल मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन लोग कहते हैं ठीक है, जो भी आपको अपडेटेड मिले ना, केवल कवर पे मत जाना कि फॉर 23 और 24, वो लिख देते हैं, अंदर से कुछ और ही होता है। ऊंची दुकान दुखे फीके पकवान वाले सीन हो जाता है। AP भारद्वाज लीगल मैटर है, कोई बहुत ज़्यादा, ठीक है, पुराना एडिशन भी मिल रहा है, किसी के पास PDF पड़ा है तो। हालांकि मैं फिर भी एडवाइस करूंगा, PDF की जगह बुक ले सको तो ज़्यादा अच्छा। मैंने प्रिपेयर PDF से किया था ऑल दो। RS अग्रवाल लीजिए आप, मैथ्स के लिए और रीजनिंग के लिए। बिलीव मी, इट्स अ फैंटास्टिक बुक। मैंने SSC, बैंक PO इससे निकाले हैं, आप मानोगे? SSC CGL और ये बैंक PO का जो मैथ्स और रीजनिंग का लेवल है, आपको पता ही है कि कितना थोड़ा सा हाई होता है। उनसे निकल, तो वो कैसे निकले कि आप बेसिक्स अब क्लियर कर लीजिए। प्रैक्टिस के लिए आप मुझे बता देना, जितने क्वेश्चन कहोगे ना उतने क्वेश्चन दे दूंगा।
इतना क्वेश्चन बैंक है मैथ्स और रीजनिंग का, कोई दिक्कत ही नहीं होनी है। लेकिन अब फाउंडेशन तो करो ल्यूसेंट। अब सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टी आती है लोगों को जीके में, जीके के लिए ना न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे भाई वो तो करंट अफेयर्स के लिए होता है, करंट अफेयर्स के लिए होता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें न्यूज़पेपर में ऐसी आती हैं जो हमारे पास्ट से कहीं ना कहीं कनेक्ट करती ही करती हैं। ठीक है ना। अब जैसे सपोज करो, अब एनजेई से पे बात चल रही थी, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन पे, तो उसमें अगर आप एक आर्टिकल पढ़ोगे तो पूरी हिस्ट्री बताएगा ना, हो गई आपकी प्रिपेयर सारा। ऐसे बहुत हेल्प मिलती है। और इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो आपको एक हैबिट डेवलप हो रही है, उससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, सबसे ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको पैसेज सॉल्व करने में। आप समझे। और जैसे ही आपका पैसेज सॉल्व हो गया तो समझो हो गया आपका बेड़ा पार। फिर रह क्या जाता है, कुछ भी नहीं। अब बात आती है जीके कैसे करें। देखिए जीके के लिए ना हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एंशियंट हिस्ट्री तो नहीं आती, लेकिन वो देखना पड़ेगा कि इस बार पेपर का स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ से प्रिपेयर करें। एक ल्यूसेंट बुक आती है, ठीक है, ल्यूसेंट वो आप प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन वो काफ़ी मोटी किताब है। तो अब उसको प्रिपेयर कैसे करें, उसके लिए हमने क्या किया था, जब एसएससी में पढ़ के लिए मैं तैयारी करता था, एक ना 25 रुपए की बुक आती है, अरिहंत की भी आती थी और पता नहीं ब्ला ब्ला बहुत सारी आती हैं। तो उसमें लेटेस्ट भी होते हैं, 30-40 पन्ने लेटेस्ट होते हैं, बाकी पास्ट होता है। ठीक है, हिस्ट्री भी होती है, ज्योग्राफी भी होती है, साइंस भी होती है, पॉलिटी भी होती है, इकोनॉमिक्स भी होती है। तो उसे खरीद लो। हमारे टाइम पे वो 25 रुपए की आती थी, अब शायद 35-40 रुपए की हो गई होगी। बहुत अच्छी बुक होती है, बिलीव मी। फॉर बिगिनर्स के लिए ना वो 25 रुपये, मतलब आप सोच नहीं सकते। उसको अगर एक बार अपना पढ़ लिया ना तो आपको ना एक बेस बना देगी, आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अब हिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं रहा कोई, उसको मैं हिस्ट्री पढ़ने दे दूँ तो उसके लिए बड़ा बोरिंग सा हो जाएगा। आप समझ रहे हो। तो उसके लिए आप वो छोटी बुक खरीदो और करना उसके साथ काम आप शुरू करो। ठीक है। अब सीए के लिए बात है कि कौन से चैनल मैंने फॉलो किए थे। देखिए वैसे तो मैं आपके लिए तो मैं ही बना रहा हूँ, आप चाहो वो हो तो उसको भी कर सकते हो। मैंने कौन से फॉलो किए थे, मैंने फॉलो किया था फिनोलॉजी लीगल। 10-12 मिनट का उनका एक मंथली कंपाइलेशन आता है, अच्छा होता है, बेसिक सा होता है, पर उससे ना मतलब आपको ये हो जाएगा कि आप थोड़े से जो एडवांस वीडियो हैं जो जिनमें काफ़ी सारा कंटेंट है उनको देखने के लिए ना आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं स्टडी आईक्यू, मैंने भी ट्राई किया पर मुझे नहीं जचा। आपको जो जचे वो कर लो। कुछ लोग परचम भी कहते हैं, कुछ लोग, बहुत सारे हैं, कोई से भी दो ले लो। ठीक है ना। मैंने एक कैरियर विल पे था, उनको लिया था, वो 100 क्वेश्चंस होते थे मंथली। ठीक है, एक बार आप किसी के भी 100 क्वेश्चन कर लेंगे ना, फिर किसी के भी आप देख लो, कोई दिक्कत नहीं होनी है। वो रेपिटेटिव होने लगते हैं बहुत सारे, और फिर आपको हेल्प मिलने लगती है। खूब सारी क्विजेस करो टेलीग्राम पे, पर सीरियसली खूब सारी करो। क्या जा रहा है यार, करे जाओ। लेकिन अगर आप कहीं डाउट लगता है, बिल्कुल नहीं आ रहा है कि भाई आंसर, थोड़ा सा थोड़ा सा रिलायबल सोर्स हो। टेलीग्राम पे भी ऐसा नहीं है कि सभी, भाई हर तरह के सोर्सेज हैं टेलीग्राम पे। आप चाहो तो मेरा भी ज्वाइन कर सकते हो, पूरी तरह से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। और आपको कहीं डाउट लग रहा है तो चेक कर लो। कोई कितना भी कैसा भी बेकार बना रहा है, अगर वो 50 क्वेश्चन दे रहा है तो उसमें से हो सकता है 2-4 उसके गलत हो। भाई वो तो डीयू भी कर बैठता है ना, एनटीए भी कर बैठता है, वो भी इसलिए की निकालते हैं, चैलेंज करवाते हैं, उनसे भी हो जाती है। ऐसा 100% तो कोई भी सही नहीं कर सकता। तो इतना उस पर चैलेंज, इतना उस पर ना हेडेक लेने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है फ्रेंड। तो ये था सबसे इम्पोर्टेंट बात।